हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अजीत सर। आज हम लोग क्लास 5 के जो साइंस का चैप्टर है वो चैप्टर आपका है 3, जिसको हम आज लेकर के आए हैं। उसको आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका चैप्टर है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, अ यूनिक मशीन, एक अद्भुत मशीन। वार्म अप क्वेश्चंस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें आपके पास है। हाउ डज आवर बॉडी वर्क, हमारा शरीर कैसे कार्य करती है। उसके बाद व्हाई डज द हार्ट बीट, ये हृदय की धड़कन क्या है, मतलब क्यों है, हृदय की धड़कन क्यों है या क्यों होते हैं। व्हाट मेक्स अस थिंक, हमें क्या लगता है। हाउ डज आवर बॉडी गेट फ्यूल टू वर्क, कैसे हमारा शरीर काम करने का ईंधन प्राप्त करता है। तो यहाँ तक का आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा। वार्म अप क्वेश्चन का मतलब हो जाता है कि आप इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आप पाएंगे कि इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपके पास है। तो यहाँ अब हम लोग आगे चलते हैं अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तो इसमें हम लोग देखते हैं। तो चलते हैं। Let us find out more about human body. चलिए जानते हैं मानव शरीर के बारे में। Human body is a unique machine made up to bones and muscles. मानव शरीर एक हड्डियों और मांसपेशियों का बना हुआ अद्भुत मशीन है। It is a wonderful नेचर मेड मशीन, यानी यह प्रकृति द्वारा निर्मित, प्राकृतिक निर्मित एक अद्भुत आश्चर्यजनक मशीन है। इट कैन एफिशिएंटली परफॉर्म मेनी फंक्शन एट अ टाइम, यह एक ही समय में अनेक कार्यों को सुचारू रूप से कर सकती है। टू कैरी आउट दीज फंक्शन मेनी ऑर्गन्स टू द ह्यूमन बॉडी वर्क टुगेदर एज मेंबर ऑफ अ सिस्टम। ये अनेक कार्यों को अनेक शरीर के अंगों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर कर सकता है, जैसे कि किसी तंत्र में सभी सदस्य मिलकर करते हैं, यानी कि एक तंत्र के सदस्यों द्वारा जैसा किया जाता है। आगे है नाउ लेट अस नो अबाउट यूनिक मशीन हैविंग द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब चलिए जानते हैं अद्भुत मशीन, यानी मानव शरीर में या मानव शरीर के रूप में जो ये अद्भुत मशीन है, इसके बारे में अब हम लोग जानते हैं। द नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स। हमारा तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका कोशिका से बना हुआ है। Our sense organs receive information from our surroundings and pass it to the spinal cord of brain. हमारी ज्ञान इंद्रियां प्राप्त करती है सूचनाओं को हमारे चारों ओर से और इसे देती है स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु या मस्तिष्क को,
All the activities of the body are controlled by the nervous system. शरीर के सभी क्रियाएं यानी क्रियाकलाप, शरीर की सभी क्रियाकलापों को नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं. द ब्रेन कीप्स द हार्ट बीट एंड लंग्स ब्रीदिंग, यानी कि हृदय की गति, लंग्स के श्वसन की क्रिया को मस्तिष्क बनाए रखती है. ठीक है. इट enables the body to moves. It enables the body to move. यह शरीर को गति करने में सक्षम बनाती है. It helps in speaking, thinking, learning and remembering. यह मदद करता है बोलने में, सोचने में, सीखने में और याद करने में. Action that are controlled by the spinal cord are sudden and are called reflex action. क्रियाएं जो कि नियंत्रित किए जाते हैं मेरुरज्जु द्वारा अचानक प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है. यानी हमारे शरीर में जो भी कुछ अचानक क्रियाएं होती है वह मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं. इसका जो आगे है उसमें आप देखेंगे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, वर्टिंग ऑफ द माउथ एट द साइट और स्मेल ऑफ फूड आर एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस. अब इसमें देखेंगे आंखों का पलक झपकना या किसी भोज्य पदार्थ खाने की चीजों का सुगंध या उसे देखने पर मुंह में पानी आना, ये एक उदाहरण है. ये उदाहरण है प्रतिवर्ती क्रियाओं का. आगे हम लोग देखते हैं कीप इन माइंड, यानी इसे याद रखें. एनी सेल ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी व्हेन डैमेज इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू सेल बट डज नॉट हैपन इन केस ऑफ द नर्वस, आई मीन न्यूरॉन्स. यहाँ है कि शरीर के कोई भी अंग, शरीर के कोई भी अंग का कोई भी कोशिका जब डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है, तब उसे नए कोशिका द्वारा रिप्लेस्ड यानी कि उसको अलग कर दिया जाता है, रिन्यू कर दिया जाता है, मरम्मत किए जाते हैं. लेकिन ऐसा नहीं होता है न्यूरॉन्स के साथ, यानी कि तंत्रिका कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका में ऐसा नहीं होता है. अब हम लोग अगले पेज में चलेंगे. यहाँ पर आप अपने बुक में पिक्चर को देख सकते हैं कि ब्रेन और मेरुरज्जु कैसे नर्वस सिस्टम को तैयार करती है. आगे हम लोग अगले पेज में चलते हैं. द स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र. शेप ऑफ आवर बॉडी इज the result of framework of our bones. यानी हमारे शरीर की आकृति हमारे हड्डियों के पिंजर का परिणाम है. This framework gives support to our body and keeps our internal organ like heart, lungs and brain safe. यह पिंजर हमारे शरीर को सहारा प्रदान करती है. यह पिंजर हमारे शरीर को सहारा प्रदान करती है और यह हमारे आंतरिक अंगों जैसे हृदय, लंग्स यानी फेफड़े और मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम. यह पिंजर कहलाता है कंकाल तंत्र. ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. मानव कंकाल बने हुए हैं 206 भिन्न भिन्न आकार
आकृति और प्रकार की हड्डियों से। डिफरेंट बोन्स ऑफ द बॉडी ज्वाइन टुगेदर इन वेरियस वेज। विभिन्न हड्डियां हमारे शरीर की जुड़ी हुई होती है एक दूसरे से विभिन्न तरीकों से, यानी अनेक तरीकों से यह जुड़ी हुई है। द स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल टिश्यूज होल्डिंग द ज्वाइंट टुगेदर आर कॉल्ड लिगामेंट्स। यानी मजबूती से लचीलापन वाली जो ऊतक जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे के साथ, जुड़ी हुई रहती है एक दूसरे के साथ, वह क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे है आपका तीसरा टॉपिक, द मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम यानी पेशीय तंत्र या मांसपेशीय तंत्र। द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ मसल्स। यानी हमारे शरीर का प्रमुख अंग बना हुआ है मांसपेशियों के। वेरियस ऑर्गन्स of our body moves about due to these muscles। अनेकों अंग यानी अनेक अंगें हमारे शरीर की गति करती है इन मांसपेशियों के कारण, या इन मांसपेशियों के कारण, मांसपेशियों के द्वारा। अबाउट 650 मसल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइज इन आवर बॉडी। लगभग 650 भिन्न भिन्न प्रकार की मांसपेशियां हमारे शरीर में अवस्थित हैं। कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द मसल्स मेक आवर बॉडी टू परफॉर्म द एक्शन लाइक वॉकिंग, स्पीकिंग, रनिंग etc पॉसिबल। यानी मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ना, मांसपेशियों का फैलना और सिकुड़ना हमारे शरीर के विभिन्न क्रियाओं को करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, जैसे टहलना, बोलना, दौड़ना, ये सभी इत्यादि संभव हैं। आगे है, द मसल्स हेल्प अस टू स्माइल, chew our food, push food into the stomach and also make heartbeat etc। मांसपेशियां मदद करती है हमें स्माइलिंग करने में यानी मुस्कुराने में, हमारे भोजन को चबाने में, भोजन को धक्के देकर हमारे स्टोमक आमाशय तक पहुंचाने में, और यह हमें मदद क्या करती है, यानी कि हमारे हार्ट बीट को, हमारे हृदय की गति को भी बनाए रखने में मदद करती है। तो ये सभी क्रियाएं जो होती है वह किसके कारण होता है? तो मांसपेशियों के कारण होता है। मसल्स वॉक इन पेयर, मांसपेशियां जोड़े में काम करती हैं, यानी कि एक बार में दो मांसपेशियां एक साथ कार्य करती है। अ गुड example of a pair of muscles working together can be seen in the human arm। एक अच्छा उदाहरण है एक जोड़े मांसपेशियों को एक साथ काम करते देख सकने में, हमारे यानी कि मानव शरीर में जो आर्म होती है, बाजू होती है, उसमें। The muscles at the front of the arm is called biceps muscles। मांसपेशी जो हमारे बाजू में, बाह में जो आगे होती है उसे हम लोग बाइसेप्स मसल्स कहते हैं। The muscles at the back of the arm is called triceps muscles। यानी मांसपेशियां जो हमारे बाजू के पिछले वाले भाग में होते हैं, जो हमारे बाजू के नीचे, ठीक है,
नीचे वाले भाग में, नीचे कहने का मतलब जो आपके शरीर के तरफ का जो भाग होता है उसको हम पीछे या नीचे बोलते हैं। ठीक है, तो वह पीछे के जो भाग होते हैं उस मांसपेशी को हम लोग ट्राइसेप्स मसल्स कहते हैं। द मसल एट द बैक ऑफ द आर्म इज कॉल्ड ट्राइसेप्स मसल्स। यानी यह जो मांसपेशी है जो हमारे बाजू के पीछे वाले भाग में होता है उसे ट्राइसेप्स मसल्स कहते हैं। When the biceps muscles is contracted, the triceps muscles is relaxed. यानी कि जब बाइसेप्स मसल्स कंस्ट्रक्ट करती है यानी खींचती है, सिकुड़ती है, तब ट्राइसेप्स मसल्स जो होता है वो रिलैक्स्ड हो जाता है, यानी आराम में होता है या हल्की सी क्या होता है, फैलते हैं। ठीक है, when the triceps muscles is contracted, the biceps muscles is relaxed. जब ट्राइसेप्स मसल्स सिकुड़ती है तब बाइसेप्स मसल्स रिलैक्स्ड करती है। ठीक है, अब यहां पर है कंट्रैक्शन ऑफ द बाइसेप्स मसल्स बैंड्स द आर्म। यानी बाइसेप्स मसल आगे की जो मांसपेशियां हैं जब वो कंट्रैक्शन करती है यानी सिकुड़ती है तब हमारी जो बाँह है, बाजू जो है वह मुड़ती है। फिर सेम वही क्रिया यानी कि कंट्रैक्शन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल्स स्ट्रेटन्स, यानी स्ट्रेटन्स द आर्म। यानी कि हमारी जो हाथें होती है वह क्या होती है, हमारी जो बाजू है वह सीधे हो जाती है। अब आगे है सर्कुलर सिस्टम। अब इस सर्कुलर सिस्टम में हम लोग देखेंगे सर्कुलर सिस्टम मतलब परिसंचरण तंत्र। द सर्कुलर सिस्टम मूव्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। यह सर्कुलर सिस्टम जो होता है वह हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर में ब्लड को यानी खून को हमारे पूरे शरीर में फैलाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑक्सीजन टू द सेल एंड कैरीज अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्टेज। यानी ब्लड खून जो होता है वह भोजन को और ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक भेजती है और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड यानी ढोकर लाती है। कहां से, सेल कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे व्यर्थ पदार्थों को यानी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उसको ढोकर लाती है। द सेल कैन नॉट लाइव विदाउट अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ फ्रेश फूड। यानी कोशिकाएं जीवित नहीं रह सकती है बिना लगातार ताजे या फ्रेश फूड के सप्लाई के बिना। द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो कैरीज डिजीज फाइटिंग सब्सटेंस दैट हेल्प प्रोटेक्ट द बॉडी। यानी यह परिसंचरण तंत्र डिजीज से, बीमारियों से लड़ने वाले पदार्थ को भी क्या करता है, ढोता है, जो कि मदद करता है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने में। ठीक है, अब आगे हम लोग चलें। अगला जो है आपके पास डाइजेशन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। द चेंजिंग ऑफ फूड इनटू अ सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी भोजन का साधारण सरलतम रूप में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे।
ठीक है, यानी कि भोजन का सरलतम रूप पाचन कहलाता है। द फूड वी इट मिक्स विद सैलिवा और जूस गोज टू द स्टोमक। मतलब कि हम जो भोजन खाते हैं वह मिक्स होता है किससे? वह मिक्स हो जाता है सैलिवा से, यानी कि लार से। हमारे मुंह से लार निकलती है, उससे वह मिल जाता है और वह क्या एक जूस की तरह होती है जो जाता है कहाँ? अमाशय में। इट रिमेन्स इन द स्टोमक फॉर अबाउट 4 आवर। यह अमाशय में 4 घंटे तक लगभग रहती है। फ्रॉम द स्टोमक द फूड मूव्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टोमक यानी अमाशय से भोजन जाती है छोटी आंत में। इन दीज ऑर्गन्स, ये अंगे, इन अंगों में फूड इज ब्रोकन इनटू अ सिंपलर फॉर्म बाय डाइजेस्टिव जूस। भोजन टूट जाते हैं सरलतम रूप में, किसके द्वारा? तो पाचक रस के द्वारा। ठीक है, यानी कि भोजन पाचक रस के द्वारा सरलतम रूप में तोड़ दिए जाते हैं। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन द सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय बॉडी सेल। छोटी आंत में यह सरलतम भोजन का रूप अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी अपच, अनपचे भोजन जाते हैं कहाँ? बड़ी आंत में। अनपचे भोजन बड़ी आंत में चली जाती है। एंड इट फाइनली थ्रो आउट द बॉडी थ्रू द एनस, और अंततः इसे शरीर से बाहर मल द्वार द्वारा कर दिया जाता है। अब आगे है आपके पास जो छठा टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे, द ब्रीदिंग सिस्टम, यानी श्वसन तंत्र। यहां पर आपको किताब को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पिक्चराइज बहुत सारे तस्वीरें दिए गए हैं। उन सभी तस्वीरों में आपको अपने शरीर के विभिन्न तंत्रों को दिखाया गया है। इसे आप देखेंगे। आगे है, एयर इंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नोज, यानी हवा हमारे शरीर में प्रवेश करती है नाक के द्वारा या नाकों से। ठीक है, आगे है, द हेयर इन द नोज ट्रैप द डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स प्रेजेंट इन द एयर, यानी नाकों में बाल ट्रैप्ट करते हैं, रोक देते हैं डस्ट पार्टिकल्स और जर्म को, यानी रोग जनित जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको जो हवा में उपस्थित होते हैं उन्हें रोक देते हैं। आगे, द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन बोन्स द फूड वी इट एंड गिव अस एनर्जी। ऑक्सीजन हम लोगों के द्वारा सांस में लिए जाते हैं जो हमारे शरीर के अंदर या हमारे द्वारा खाए गए भोजन को जलाती है और ऊर्जा प्रदान करती है। द एयर वी ब्रेथ आउट हैज कार्बन डाइऑक्साइड एंड जर्म्स। अब यहां पर क्या हो गया कि हवा जो हम लोग श्वसन में बाहर करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और रोगाणु होते हैं। क्या आप जानते हैं? डू यू नो द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड रिस्पिरेशन। यह सांस लेने की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग श्वसन कहते हैं, यानी सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका ये 7वीं टॉपिक है।
रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र। द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प टू प्रोड्यूस बेबीज। यह अंग मदद करती है बच्चे को उत्पन्न करने में, यानी बेबीज को उत्पन्न करने में। ऑल लिविंग बींग्स मल्टीपल देमसेल्व्स इन नंबर। सभी सजीव प्राणी अपनी संख्याओं में वृद्धि करते हैं। इट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स। इसका मतलब ये उत्पन्न करते हैं अपने जैसे जीवों को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यह प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। ऑल लिविंग बींग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस इन द सेम वे। सभी सजीव प्राणी एक जैसे एक ही तरीके से प्रजनन नहीं करते हैं। Some animals give birth to young ones like cat, dog, horse, cow, etc. कुछ जानवरें बच्चे को यानी छोटे एक बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा यानी घोड़ी, गायें इत्यादि। Some animals lay eggs, hatch them and the young ones come out. कुछ जानवर अंडे देते हैं, उसे सेते हैं और उनसे एक छोटा बच्चा बाहर आता है। These young ones resemble their parents. ये छोटे बच्चे वृद्धि कर अपने माता पिता के जैसे होते हैं। आगे है, कीप इन माइंड द प्रोसेस ऑफ यंग वंस कमिंग आउट ऑफ एग इज कॉल्ड हैचिंग। यानी कि एक प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडे से बच्चे को बाहर किया जाता है उसे सेना कहते हैं, यानी अंडे को सेवना कहते हैं। ठीक है, अब आगे है आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं, द सिस्टम रिमूव द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इस तंत्र के अंतर्गत हमारे शरीर से व्यर्थ पदार्थों को बाहर किए जाते हैं। द टू किडनीज थ्रो आउट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। यानी कि दो वृक्क, किडनी का मतलब वृक्क होता है, बाहर निकालते हैं व्यर्थ पदार्थों को यूरिन के रूप में, पेशाब के रूप में। द स्किन ऑल्सो रिमूव एक्सेस वाटर एंड सोल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। त्वचा भी बाहर निकालते हैं अत्यधिक पानी और नमक को पसीने के रूप में। A disease known as leprosy is a skin disease. एक बीमारी जाना जाता है लेप्रोसी से, जो क्या है, त्वचा की बीमारी है, यानी कि चर्म रोग है। The patient lose sense to touch and cannot feel any pain. यानी कि बीमार व्यक्ति जो बीमार होते हैं वो अपने सेंस को खो देते हैं, उनके स्पर्श को और फीलिंग्स को, महसूस करने को, यानी कि किसी भी प्रकार के दर्द को उन्हें महसूस नहीं होता है। तो इस बीमारी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्रोसी। ठीक है, सेंस ऑर्गन्स, द ऑर्गन्स विच मेक अस अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग थ्रू आवर सेंस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। यानी अंगे जो हमें अपने आसपास के बारे में बताती है, जानकारी देती है, वह हमारा सेंस यानी कि वह हमारा जो ज्ञान है वह क्या कहलाता है, ज्ञान इंद्रियां कहलाती है। यह अंग क्या कहलाता है, ज्ञान इंद्रियां कहलाती है। दे आर इन फैक्ट, ये हैं वास्तव में, लाइक विंडोज ऑफ द ब्रेन। ये वास्तव में एक मस्तिष्क की खिड़की की तरह हैं, टू द आउटर वर्ल्ड,
जो बाहर के यानी कि बाहरी संसार को बताती है। सम इम्पोर्टेंट सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी आ, कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रियां हमारे शरीर में हैं। आइज, आंखें, ईयर्स, कान, नोज, नाक, टंग, जीभ, एंड स्किन, और त्वचा। अब आइज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइज हेल्प अस इन सीइंग द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। आंखें मदद करती है हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं को देखने में। आवर बॉडी हैज सेवरल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देम। हमारे शरीर में अनेक यानी अलग अलग फीचर्स, लक्षण हैं इसे सुरक्षा प्रदान करने के। द आईब्रो प्रिवेंट स्वेट फ्रॉम रनिंग इनटू द आईज, यानी कि आईब्रो, हमारी जो भौं है, वह बचाती है हमारे आंखों को पसीनों से, यानी कि पसीनों को इसके अंदर नहीं जाने देती है। द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम डर्ट, यानी कि हमारी आंख की जो पुतली है वह हमारी आंख को डर्ट मतलब धूल कण से बचाती है। द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आईज फ्रॉम इंजरी, यानी कि हमारी जो आंख की बाहर की जो पुतली होती है वह किसी से बचाती है, तो हमारे आंख को इंजर्ड यानी कि किसी भी प्रकार से उसे क्षति होने से बचाती है। केयर ऑफ आईज, हम लोग अपने आंखों की देखभाल कैसे करेंगे उसके बारे में। द आईज आर वेरी डेलिकेटेड ऑर्गन सो द नीड स्पेशल केयर। हमारी आंख बहुत ही कोमल अंग है, इसीलिए इन्हें अधिक मतलब अतिरिक्त देखभाल की जरूरत होती है। वॉश एंड क्लीन आवर आईज रेगुलरली विद कोल्ड वाटर एंड नेवर वर्क इन डिम लाइट, यानी कि अपने आंख को लगातार धोना चाहिए साफ और ठंडे पानी से। कभी भी काम नहीं करने चाहिए कम रोशनी में। डू नॉट रीड while laying down or in a moving vehicle, कभी भी मत किताब को पढ़ने चाहिए जब आप बैठे हुए हों किसी व्हीकल में, जब व्हीकल चल रही हो, यानी कि किसी भी गाड़ी में बैठ के चलते समय नहीं पढ़ने चाहिए। ठीक है। अब आपके पास है ईयर्स यानी कान। ईयर्स हेल्प अस इन हियरिंग, कान मदद करती है हमें सुनने में। द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, हमारी जो कान है वह 3 भागों में बटा हुआ है। द आउटर ईयर मतलब बाहरी कान का भाग, द मिडल ईयर, मिडल मतलब बीच वाले कान का भाग, एंड द इनर ईयर यानी कि कान के अंदर वाले भाग। द आउटर ईयर कैचेज एंड डायरेक्ट साउंड वेव टू द इनर ईयर, यानी कि बाहर वाला जो कान होता है वह डायरेक्ट सीधे रूप से साउंड के वेव को पकड़ती है और कहाँ, अंदर वाले कान तक भेजती है। केयर ऑफ ईयर्स यानी कि कानों का देखभाल। ईयर शुड बी प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्ड ब्लोज, हम लोगों को कान को बचाना चाहिए अधिक आवाजों से। अवॉइड वेरी लाउड नॉइज यानी परहेज करने चाहिए बहुत ज्यादा आवाज से। डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद अ स्टोमक मैच स्टिक और हेयरपिन, कभी भी मत साफ करने चाहिए अपने कानों को माचिस की तिल्ली या बालों में लगाने वाले पिन से। तो अगले दिन फिर हम आप लोगों को अगले पेज को लेकर के आएंगे।
आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।